2024 विधानसभा का चुनाव अब से कुछ ही महीने बाद होने वाला है और इससे पहले लगातार राज्य में एकजुट होते मुस्लिम संगठन कहीं न कहीं आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार का सरदर्द बढ़ाने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार मुस्लिम मामलों के जानकार और मुस्लिम अल्पसंख्यक के मामलों को लेकर के आंदोलन करने वाले एस अली ने राज्य भर के मुस्लिम संगठनों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। अभी 21 जुलाई को रांची के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में पूरे राज्य के सभी जिले से, आप यूं कह सकते हैं कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र से कहीं न कहीं जो मुस्लिम के जो संगठन हैं या मुस्लिम के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुस्लिम के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो रांची के प्रेस क्लब में उस कार्यक्रम में शामिल हुए और वहाँ जो परिचर्चा कार्यक्रम हुई उस कार्यक्रम में यही विषय था कि भाई 2024 में राज्य के गठन को 24 साल हो गया है, लेकिन इस 24 वर्षों में जो मुस्लिमों के जो मामले हैं, जो मुस्लिमों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का कितना हल हो पाया है। जब उस कार्यक्रम में इस बात की चर्चा परिचर्चा की गई तो नतीजा ये निकला कि झारखंड अलग राज्य होने से पहले जो स्थिति थी राज्य के मुसलमानों की, झारखंड अलग राज्य होने के बाद उसकी स्थिति जो है और ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। मुस्लिमों के जो मामले हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं, मुस्लिमों के जो मुद्दे हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो झारखंड अलग राज्य होने के 24 वर्षों के बाद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और इस बात का एहसास जो है मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चे को है। लेकिन इसका जो इसका समाधान कैसे होगा, इसको लेकर के जिस प्रकार से लगातार राज्य भर में सक्रिय हो रहे हैं एस अली और इनका जो संगठन है आमिया संगठन का कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में प्रभाव है। आमिया संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो 81 विधानसभा सीट पर अपना पकड़ रखते हैं। कहीं ना कहीं 81 विधानसभा सीट में जो आमिया संगठन है, इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो समय समय पर अपने क्षेत्र के विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, उनको अपनी समस्या अपनी मांग से अवगत भी कराते रहे हैं। आमिया संगठन की अगर आप बात करेंगे तो आमिया संगठन और खुद एस अली ने कई बार सरकार से मिलकर के, सरकार के सचिव से मिलकर के, सरकार के मंत्री से मिलकर के सरकार को ये मैसेज पहुंचाने का काम किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपने जिन मुद्दों को हल करने का वादा किया था वो मुद्दे आज भी अधूरे हैं। इस तरीके से उन्होंने कई बार सरकार को अवगत कराया है मुसलमानों को के मुद्दे को लेकर के। बावजूद एस अली का कहना है कि जो मुसलमानों का जो मुद्दा है वो मुद्दा अब तक हल नहीं हुआ है। यही सब मुद्दे हैं जिसको लेकर के 21 जुलाई को रांची के प्रेस क्लब में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जो सभी जिले के जो लोग आए हुए थे, अलग अलग संगठन के लोग आए हुए थे, अंजुमनों के लोग आए हुए थे, तो वहाँ जो एक रणनीति बनी है कि संयुक्त मुस्लिम संगठन का गठन किया जाए। ये संगठन राज्य स्तरीय संगठन होगा और पूरे राज्य में मुस्लिम के मामलों को लेकर के जो है ये नेतृत्व करेगा, काम करेगा। मुस्लिमों के क्या क्या मामले हैं, इसको अगर आप जाएंगे तो मुस्लिमों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उर्दू शिक्षक की नियुक्ति का मामला है। जामताड़ा में जिस तरीके से उर्दू स्कूलों को बदनाम करने का कोशिश किया गया, जो उर्दू स्कूल था उसकी उर्दू मान्यता ख़त्म करके जो है उसको सामान्य स्कूल बनाने का जो प्रक्रिया चला, ये भी एक मुद्दा है। मदरसा बोर्ड का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, मॉब लिंचिंग पर कानून का मुद्दा है। तो ये जो मुद्दे हैं ये लगातार कहीं ना कहीं इन मुद्दों से सरकार को एस अली और इनका संगठन आमिया और अलग अलग ज़िलों में जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों से अवगत कराते रहे हैं। लेकिन आमिया संगठन का कहना है, एस अली का कहना है कि सरकार ने उनके मुद्दों पर, जो मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया है। इसी का परिणाम है कि संयुक्त मुस्लिम संगठन का गठन किया गया है और ये संगठन 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं समाज के बीच में बहुत ज़्यादा प्रभाव स्थापित करने वाला है।
क्योंकि हेमंत सोरेन और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने और इन दोनों पार्टी के नेताओं ने कई ऐसी जनसभा में मुसलमानों के मुद्दों को उठाया और कहा, जब हेमंत सोरेन कई बार जो है राज्य के अलग अलग हिस्सों में यात्रा निकाल रहे थे, चुनावी यात्रा निकाल रहे थे, या जब ये लोग चुनावी जनसभा कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि तत्कालीन रघुवर दास सरकार में जिन मामलों का, जिन मुद्दों का, मुसलमानों के जो मामले हैं उसका जो हल नहीं हो पा रहा है, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इन मुद्दों का हल करेंगे, हम इन मामलों का जो है निपटारा करेंगे। लेकिन 4.5 वर्षों से ज़्यादा का कार्यकाल हेमंत सोरेन की सरकार पूरा कर चुकी है। आमिया संगठन और एसएलई और राज्य के जो बाकी जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी ये बात मानते हैं कि मुसलमानों के जो मामले 2019 में थे, वो मामले, वो मुद्दे आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। सरकार ने इन मुद्दों को हल करने का प्रयास भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं एसएलई के दावे में इस बात की सच्चाई भी नज़र आती है, क्योंकि आप देखेंगे उर्दू शिक्षक नियुक्ति का जो मामला है वो भी अधर में लटका हुआ है, मदरसा बोर्ड का जो मामला है वो भी अधर में लटका हुआ है, वक्फ बोर्ड इस सरकार का पूरा कार्यकाल निकलने को है, गठन नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की सरकार ने कोशिश जरूर की, लेकिन इसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली। चाहते तो ये लोग जो है मॉब लिंचिंग पर कानून बना सकते थे और ये एक अच्छा मैसेज जाता 2024 विधानसभा चुनाव से पूर्व कि भाई आपसे हमने जो वादा किया था, सभी वादों को न सही कम से कम 1-2 वादों को तो पूरा करने का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सब वजह है कि एसएलई ने लगातार पूरे झारखंड में मुस्लिम समुदाय और संगठन को एकजुट करने का जो है एक बीड़ा उठाया है और एक अभियान को छेड़ दिया है। इनके साथ में लोग अब जुड़ने भी लगे हैं। एसएलई का जो मकसद है, इनका जो अभियान है उसको समर्थन भी मिलने लगा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रांची में ही कल रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ मुस्लिम संगठनों का, उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम संगठन के लोग इकट्ठा हुए और वहाँ भी जो मुद्दे थे वो एसएलई ने जो रांची प्रेस क्लब में जो परिचर्चा कार्यक्रम किया था वही मुद्दा था, उन्हीं मुद्दों पर वहाँ भी चर्चा हुआ। इसके बाद अब जो है अलग अलग जिलों में जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों के साथ में सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि आपके इस कार्यकाल में हमारे लिए हुआ तो क्या हुआ। और ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के लिए खतरे की घंटी है और दोनों के लिए जो है कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब 2024 के विधानसभा चुनाव में बनने वाला है। अब तो खैर सरकार अपने अंतिम कार्यकाल से गुजर रही है, ऐसे में अब भी सरकार के पास समय है कि जो अल्पसंख्यकों से जुड़े जो मामले हैं, अगर इन मामलों को वो निपटारा करती है तो हो सकता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जो है फ़ायदा होने वाला है सरकार को, क्योंकि जो संयुक्त मुस्लिम संगठन का गठन हुआ है, ये संगठन राज्य भर में जो मुस्लिम समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करेगा और 2024 चुनाव में कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।